एनआरआईज पंजाब की जान है, लेकिन एनआरआईज के कारण आजकल पंजाब सरकार की जान के लिए आफत खड़ी हो गई है। और इसकी वजह ये है कि कोरोना वायरस पंजाब में अगर आया तो माना ये जा रहा है कि एनआरआईज के साथ चलकर आया। ये डिजीज इससे पहले पंजाब नहीं पहुंची थी। हमारे साथ इस वक्त पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू जी हैं। सिद्धू साहब, कितने एनआरआईज यहाँ पर आए और इस बात की कैसे पता चला कि ये एनआरआईज के कारण ही पंजाब में कोरोना वायरस पहुंचा है? देखो, तकरीबन हमारे सीएम साहब ने भी बताया कि भी 94,000 जो उनकी फुटफॉल हुई है पूरे पिछले सीजन में, उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे कंट्री से आए थे जहाँ पे ये डिसीजन नहीं थी, जहाँ फिर वो लोग बिल्कुल बहुत नेगेटिव थे, वो वापस भी चले गए। तो कुछ लोग यहाँ पे भी है। लेकिन जो हमारा सबसे फर्स्ट केस आया वो इटली से आया था, गुरदीप सिंह, जिसके कारण जो उनके परिवार के 3 मेंबर थे। एक वो आप थे, एक उनका बेटा, एक उनकी वाइफ थी। लेकिन फर्स्ट डे उनका जो बेटा और दोनों का जो रिजल्ट था जहाँ से दिल्ली में से वो पॉजिटिव आ गया था। लेकिन जब वो सेकंड टेस्ट उसका पूना में हुआ तो वो बेटा नेगेटिव आ गया, तो उसका खुद का पॉजिटिव आ गया। और आज की डेट में वो आदमी कल अपने घर चला गया है, जो गुरदीप सिंह का, बाकी परिवार पहले चला गया था। और उससे क्या हुआ, तो उसके बाद जितने भी जो आए हैं अपने कोरोना वायरस के पेशेंट जो पॉजिटिव आए हैं, जैसे मोहाली में 4-5 लोग आए हैं, उनकी हिस्ट्री यूके की थी। जहाँ एक सेक्टर 69 में था, उसका आज उसकी वाइफ भी इसमें पेट में आ गई है, वो भी उसकी हिस्ट्री भी यूके की थी। जो सेक्टर 21 में लड़की आई है, उसकी हिस्ट्री यूके की थी। और उसके साथ जो उसकी एक कोई मुलाजिम थी, एम्प्लॉई थी, उसको भी हो गया। फिर वो जो एम्प्लॉई जहाँ रहती उसकी लैंडलेडी को भी हो गया, वो काफ़ी सीनियर एज में थी। तो तीसरा जो बलदेव सिंह जो के एक उनका जथा था, जो काफ़ी कंट्रियों में वो अपना हर साल जाते थे लोग के कीर्तन वगैरह करने के लिए, जहाँ कथा वगैरह करने के लिए। जो उनका हरभजन सिंह नाम के जो उनके बाबा जी हैं, वो आजकल वो भी उसमें एसोसिएशन बोर्ड में है अमृतसर में। ये पहला जर्मन से वाया इटली होके वापस आए। तो वहाँ से आके जो बलदेव सिंह था वो काफ़ी घूमा फिरा, जो होला मोहल्ला में बता रहे हैं वहाँ भी आया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन उनके कारण हुई है, जो आज 25 पेशेंट जो हैं, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, बाकी जो रिश्तेदार हैं, उनके ग्रैंडसन हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर है, जहाँ डॉटर इन लॉ है, बहुत सारे लोग उसके कारण हैं। जहाँ जो बाबा हरभजन सिंह है उसके पैरोकार हैं, जो उस एरिए के हैं। तो दूसरा कुछ लोग अब जलंधर में जो अब 4 में से 3 उन्हीं के कारण आए हैं। एक आज दूसरा केस जो जलंधर में एक और आया है, वो उसका पूरी हिस्ट्री नहीं पता चला वो कहाँ का रहने वाला था, कौन था। लेकिन एक मोहाली का है। तो ये सारे लोग जितनी भी ये डिसीज है, ये ट्रैवल होके आई है हमारे यहाँ पे। और अब जो सोसाइटी में वो लोग किस किस को मिले, किसके साथ गए, किसके पास पहुँचे रहे, वो सब लोग उससे इन्फेक्टेड, उनको इन्फेक्शन होगी। तो आज वो बेचारे सारे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हम ये मान सकते हैं कि पंजाब में एनआरआईज के कारण ही ये जितने भी पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं या आइसोलेशन में पहुंचे? देखो, बिल्कुल मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम करेक्शन निकालते हैं, कॉन्टेक्स्ट उनके जो उनका ट्रैक था, वो ट्रैक बलदेव सिंह से जो ट्रैक निकला वो सारा उसी के रिलेटिव थे, जहाँ उसके रिलेशन में थे। तो बलदेव सिंह कारण हुआ, गुरदीप सिंह वाले उसको हमने एयरपोर्ट पे ही रोक लिया, तो बच गए। क्या इन लोगों को एयरपोर्ट पे चेक नहीं किया जा रहा था, जो नहीं पता चला, या पंजाब सरकार को देरी हो गई इनको चेक करने में? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे हिसाब से ये बात होगी, जो बलदेव सिंह वगैरह थे उन्होंने लैंड किया था दिल्ली में। जब कुछ संत महापुरुष आते हैं तो शायद उनको ये प्रॉपर तरीके से उन्होंने चेक नहीं किया दिल्ली वालों ने।
लेकिन जो हमारे एयरपोर्ट पे उतरा वो हमने वहीं नहीं नहीं, ये तो लापरवाही हो गई ना। नहीं, लापरवाही तो उस एयरपोर्ट की है ना, हमारी तो नहीं है कोई ना। संत महापुरुष हो, चाहे कोई प्राइम हाँ, मिनिस्टर हो, कोई आज भी वो हो, सबको चेक लेकिन करना उसको चाहिए। लेकिन ये ट्रैक पता नहीं जहाँ उसको ऐसे था कि ये जो वायरस है कोई ये नहीं कि कोई एकदम एक्टिव हो जाता है, 14 दिन बाद भी हो जाता है कई बार। नहीं, लेकिन उनको फिर अगर बाद में हो सकता था तो बलदेव सिंह को पंजाब गवर्नमेंट ने या पंजाब हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ क्या उसने बताया नहीं, या उसको नहीं, क्यों नहीं उसने चेक किया? बताया नहीं। वो कैसे होला मोहल्ला में घूमता जब वो रहा? हमारे पास आया उस टाइम तो वो बिल्कुल हार्ट अटैक से आया था। उसको जो उस टाइम सिम्टम थे, उसको हार्ट अटैक के सिम्टम थे, उसको बेकायदा पेन हो रही थी चेस्ट में, उनको पसीना आ रहा था, तो उसके सिम्टम हार्ट अटैक के थे। लेकिन वो डायबिटीज का भी मरीज था। अब जो जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, जहाँ शुगर की प्रॉब्लम हो, तो उसको ये बीमारी जल्दी उसके ऑर्गन वीक होते हैं तो जल्दी उसको अपनी लपेट में ले लेती है। पर लेकिन बात ये थी कि बलदेव सिंह ने उस चीज़ की परवाह नहीं की, उसको ज़्यादा पता नहीं था, तो जहाँ फिर उसने अपना चेकअप नहीं करवाया। इसीलिए बाबा जो हरभजन सिंह है उसने फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा जो उसका एटीट्यूड था ठीक नहीं था, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने उसको वो फॉर्चुनेटली देखो ये लोगों की लाइफ का सवाल है, आपको दाखिल होना पड़ेगा। दूसरा जो लेडी मोहाली में 2 आई थी जो यूके थे, दोनों सिस्टर थी, वो भी तो बहुत आपने शायद वो उनकी वीडियो वायरल हुई देखी, आपने देखा होगा कि कैसे वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, जबकि वो जहाँ पे वो रहती हैं वहाँ पार्क में बैठी रही देख रही है, लेकिन हमने उनको फोर्सेबली दाखिल करवाया और दोनों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि 94,000 NRI आए, ये कब का अरसा बता रहे हैं आप? देखो क्या होता है कि जो पंजाब के मैक्सिमम लोग NRI हैं, आज हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा कोई क्वांटिटी है केरला और पंजाब की है, और दोनों स्टेट बड़ी फॉरवर्ड स्टेट हैं, और विंटर सीजन में वो सभी लोग यहाँ पे आते हैं। पिछले 6 महीने माने? हाँ, पिछले 6 महीने नवंबर से शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे शादियां करने के लिए आते हैं, बहुत सारे अपने बच्चों की शादी करने के लिए आते हैं, बहुत सारे सोशल फंक्शन में अटेंड करने के लिए आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे अपने हॉलीडे मनाने के लिए आते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आते हैं। तो लेकिन ये सारा वो उस टाइम से लेके जब टोटल जो हमारा रिकॉर्ड है, लेकिन बात ये नहीं है कि कई बार देखो कहीं ना कहीं तो कताई होती है। हमारा मुल्क तो जो आपने देखा कि इटली वर्गा जो कंट्री है आज वो कितना बुरी तरह से लपेट में आ चुका है कि इटली में जितनी डेथ्स होती तो चाइना में भी नहीं हुई, उतने लोग चाइना में भी नहीं इन्फेक्टेड हुए जितने इटली टॉप पे चल रहा है। अब USA की बात कर लो, USA भी बहुत आगे निकल गया। तो मैं ये कहता हूँ आज की डेट में जितना हमारा सिस्टम जो मेडिकल प्रिपेयरनेस है वो हमारी काफ़ी कंट्रियों से भी ज़्यादा अच्छी है पंजाब की। आप USA को मेरे कल परसों 2 दिन से मेरी बात होती है वहाँ पे कि वहाँ हैंड ग्लव्स की वहाँ पे बड़ी दिक्कत है, मास्क की बड़ी दिक्कत है, लेकिन हमारे तो अब ठीक ठाक चल रहा है। मैं उस पर आता हूँ। सिद्धू साहब ये बताइए कि अब कितने NRIs पंजाब में हैं 94,000 में, और कितनों को आपने क्वारंटाइन या फिर आपने आइसोलेशन में रखा है? देखो 30,000 से ऊपर लोग क्वारंटाइन में हैं, वो होम में हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, लेकिन ज़्यादातर होम क्वारंटाइन में है, और वो सारे ठीक ठाक हैं, लेकिन उनको हमने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। 1 लाख से ऊपर लोगों का हमने स्क्रीनिंग किया है। अब ये बताइए कि मान लीजिए फ्लाइट्स तो 31 तारीख के बाद खुल सकती हैं, आप उनको लंबा टाइम बंद नहीं रख सकते, इंटरनेशनल फ्लाइट भी खुलेंगी, सब कुछ खुलेगा, ये लोग वापस जाने के लिए भी भगदड़ मचाएंगे, कुछ लोग विदेश में होंगे जो आने के लिए भी मचाएंगे। उसके लिए पंजाब सरकार क्या कर रही है कि और NRI एक लिमिटेड टाइम तक यहाँ ना आए? देखो बात ऐसे है कि अब तो वहाँ वाले कंट्री वाले भी सब लोग समझ गए हैं कि भी जितना आवाजाही होएगी तो फ्लाइट्स आएंगी जाएंगी तो उससे नुकसान होगा। हमने तो सबको वहाँ भी अपील किया, भाई जितने लोग आप वहाँ पे हो आप हिंदुस्तान मत आओ, कि पंजाब में मत आओ, पंजाब में ये गड़बड़ी है, तो हो सकता है वो आदमी वहाँ से जहाँ आ जाए, लेकिन हम तो कहते वो ही आएंगे यहाँ पे, यहाँ कम है, विदेश में ज्यादा है, तो हो सकता है वहां से इटली से यूके से लोग यहाँ आ जाए। बात सुनो मेरी, जब वो आने का समय आएगा शायद वो इटली वाले नहीं आने देंगे। ये तो एक पूरे वार्ड जो वार्ड की WHO है उसका भी एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के मुताबिक शायद वो उनको ना आने दे। जैसे अब हमारे इवन मोहाली में जो PG में है जहाँ बाहर लोग जाना सोच रहे हैं, उनको वहाँ वाले लोग नहीं एक्सेप्ट करते, जो बाहर से आ रहे हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं करते।
लेकिन फ्लाइट खुलने के बाद पंजाब सरकार को एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाना पड़ेगा जी, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, अब तो बन गया, अब तो दिल्ली एयरपोर्ट पे भी बन गया, पंजाब जो एयरपोर्ट दोनों में बना हुआ है। अब तो वहाँ पे परमानेंट टीमें बैठी थी, और इवन बागा बॉर्डर से जो हमने 43 पिछले दिन लोग आए हैं उनको हमने आइसोलेशन वार्ड में रखा हुआ है। सिद्धू साहब ये बताइए कि पंजाब की तैयारी क्या है? नंबर एक, आपने चिट्ठी लिखी कि 90,000 एनआरआई आया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आपने कहा कि 150 करोड़ रुपया दिया जाए आपको। किस चीज की कमी है? आप उस 50 करोड़ रुपए से क्या पूरा करना चाहते हैं? देखो, पहली बात तो ये कुदरती आफत है, ये महामारी है, अब पूरे वर्ल्ड ने पेंडेमिक डिक्लेयर किया हुआ है, इससे पता नहीं कितना वर्ल्ड का नुकसान हो सकता है, किसी को कोई अंदाजा नहीं है अभी। हम ये चाहते हैं कि जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो सारे में आईसीयू हो जाए, सभी में वेंटिलेटर हो, और सभी में हमारे पास ऐसी सुविधा हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो लैब हैं हमारी वो इतनी स्ट्रेंथन हो जाए कि हमको कम से कम 1000 टेस्ट भी एक दिन में करना पड़े तो 1000 भी कर लें। अभी क्या कैपेसिटी है आपकी? अभी तो जो हमारे जितनी लैब, 3 लैब है हमारे पास, पूरे पंजाब में 2 तो हमारी है अमृतसर और रजिंद्रा में, और तीसरी हमारे जो चंडीगढ़ पीजीआई वाली है। पीजीआई में तो हमारे को शेयर मिलता है, कोई हरियाणा वाले भी आते हैं, उसमें हिमाचल वाले भी आते हैं, यूटी वाले भी आते हैं। आपकी कैपेसिटी चौथी जो हमारी वो बढ़ रही है फरीदकोट वाली 10-12 दिन में वो चल पड़ेगी। अब आज कुछ मशीनें हमारी आ रही हैं, जब जो सारी मशीनें इंस्टॉल हो जाएंगी तो हमारी कैपेसिटी 700 की एक दिन की हो जाएगी, 700 मरीज चेक करने की हो जाएगी। आज तो हम एक किलो लैब है वो 45-46 ऐसे चेक करती है पर डे। 31 केस अब तक आ चुके हैं। 38 आ चुके हैं आज के कल शाम के, अच्छा 38 कल 33 थे, आज 5 आने के बाद 38 हो चुके हैं। सिद्धू साहब, ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? आपको क्या लगता है कि अभी भी जो लोगों की चेन बनी हुई है वो चेन अभी पूरी तरह इफेक्टेड नहीं है, इस करके धीरे धीरे लोग आ रहे हैं? नो, आप ये बात बोलो, अब तो हम उसकी जड़ निकाल रहे हैं। अब जो लोग मिल रहे हैं, ये लोग कोई एनआरआई नहीं है, जो आगे जो लोग मिल रहे हैं वो एनआरआई नहीं है, वो लोकल लोग हैं हमारे, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके दोस्त मित्र हैं, जिन लोगों को वो मिले हैं, जिनके पास वो बैठे हैं, वो लोग आ रहे हैं। आज तक तो आपको मैं बताऊंगा 7-8 हमने सैंपल लिए जो हमारे टेस्ट हुए, उसमें से 411 नेगेटिव पाए गए। अब जो हमारे पास तकरीबन अवेटेड है 300 कुछ केस अवेटेड है, 340 के करीब अवेटेड है, और एक आदमी की डेथ हुई है, और एक गुरदीप सिंह जो एक रिकवरी है, उसको कल रिकवरी में चला गया, वो आज अपने घर चला गया। लेकिन ऐसे नहीं है, अब तो ये डिसीज हमारी सेकंड स्टेज में है, हम कल को हम थर्ड स्टेज में चले गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसको आगे ये चीज ना बढ़े या इसको कैसे रोकना है? कर्फ्यू तो लगा ही हुआ है, लेकिन उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट और प्रिकॉशनरी क्या मेजर्स ले रहा है जिसके कारण ये बीमारी जो जहां है उससे आगे लंबी देखो ना बढ़े? पूरे पंजाब को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, लोकल बॉडी डिपार्टमेंट अपने सिटी को कर रही है, पंचायती राज अपने गांव को कर रहा है, और दूसरा जो हमारे डॉक्टर हैं उनके लिए हमने 70,000 हमने जो पीपी किट का ऑर्डर दिया हुआ है, प्लस जो N95 मास्क हैं वो हैं। लेकिन अब हमारी सबसे ज़्यादा जो 25-30 किलोमीटर का एरिया ज़्यादा इन्फेक्टेड हुआ है, जो नवांशहर प्लस हुशियारपुर का वो सराउंडिंग एरिया है, उन सभी गाँव को हम 1-to-1 कर रहे हैं, आइसोलेट। हाँ, पूरा आइसोलेट कर रहे हैं, और उनको सबका टेस्ट कर ले रहे हैं। और पहले था कि जो टेस्ट हॉस्पिटल में होता था, लेकिन पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप उसका टेस्ट गांव में भी ले सकते हैं। उससे पहले लोग थोड़ा बहुत घबरा जाते थे कि मेरे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस में, शायद पता नहीं क्या बात होगी। लेकिन अब आपका सैंपल, उससे हमारी स्पीड भी कम थी सैंपल लेने की, क्यों एम्बुलेंस में कितने लोग जा सकते थे? 2, 4, 5, 10 लोग जाते थे। अब तो एक गांव में पूरे 3-4 टीम लगा देते तो 200 के करीब 250 करीब सैंपल हम डेली ले लेते हैं। तो वो उस चीज़ से, पर लेकिन थोड़ा सा जे उसमें प्रॉब्लम है, अब हमारी जो लैब है उस हिसाब से इतनी स्ट्रेंथन जितनी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे टेस्ट जो सैंपल लिया वो भी 48 आवर तक ही ठीक रहता है, उसके बाद उसका स्टेज हो जाता है। सैंपल लेने के लिए किट्स की बड़ी कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, कहा जा रहा है। गांव में लोग कह रहे हैं कि दवाई नहीं मिल रही है। आप ऐसे जो आईवीएम जो किट्स है वो हमारे पास पूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना हमारा डेली का रूटीन का वो चाहिए उससे काफ़ी सरप्लस है हमारे पास।
आ रही हैं, लेकिन बात ये है कि भी पूरे हिंदुस्तान को डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। बनाने वाली कंपनियां वही हैं 3-4, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। पर लेकिन जितना हमारे को चाहिए हमारे पास सफिशेंट एसएल मटेरियल है। पंजाब की डिस्टिलरीज ने सैनिटाइजर बनाना शुरू किया, आपने वो इजाजत हाँ, दी थी? हमने तो सबसे पहले हमने इनिशिएटिव लिया, सबसे पहले कर्फ्यू हमने लगाया, लॉकडाउन हमने किया। नहीं, वो सैनिटाइजर बना भी रहे हैं नहीं? बड़ा बढ़ गया, सप्लाई शुरू हो गई जी, 500-500 लीटर हर डिस्ट्रिक्ट को जाना शुरू हो गया। ठीक है। ब्लैक मार्केटिंग कोई देखो सैनिटाइजर अब की देखो या मास्क अब की? तो जरूरत ही नहीं रहेगी। अब जो मास्क कैप है, पहली का तो लोगों में एक बड़ा वो लिखा था कि भी वो लोग सैनिटाइजर की डिमांड किए जा रहे थे, लेकिन सैनिटाइजर कोई तंदुरुस्त आदमी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, और ना मास्क कैप की ज़रूरत है तंदुरुस्त आदमी के लिए। पेशेंट को प्लस डॉक्टर को, पैरामेडिकल स्टाफ को ज़रूरत है जो मास्क कैप पहनना चाहिए, और बाकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ जो हमारा स्टाफ काम कर रहा है। और आप साबुन से हाथ धो लो, आप साबुन के घोल से हाथ धो लो, चाहे सैनिटाइजर से साफ कर लो, बात एक ही है। लेकिन जब ये ब्लैक मार्केटिंग बढ़ी तो हमारा ये एक बकायदा हमने ऑर्डर पास किया कि इनको अलाउ कर दिया। अब वो जारी करने में 500-500 लीटर तो हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, और सरप्लस सैनिटाइजर हमारे पास इस टाइम है। स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे आप एनआरआईज को क्या कहेंगे? मैं देखो, एनआरआई जी हमारी बैकबोन है, हमारा पंजाब का जो इकॉनमी है उसमें उनका बहुत बड़ा शेयर है। बहुत उन्होंने हमारे पंजाब को, मैं देखो बात ऐसे, आज जो मर्जी हो, अब 2-3 महीने पहले मैंने 4-5 एनआरआई के फंक्शन अटेंड किए दोआबा में, जिन्होंने गांव में हॉस्पिटल बनाया, गांव में स्कूल को बढ़िया बनाया, गांव में हर तरह का क्लब बनाया, जिम बनाए हुए थे, पार्क बनाए हुए थे। लेकिन वो हमारी बैकबोन है, लेकिन उनका भी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो डिसीज तो कहीं भी जा सकती है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे परिवार के मेंबर ही हैं। लेकिन जो उनका नुकसान या उनके कारण हमारा नुकसान हम सबका बराबर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बलबीर सिंह सिद्धू बता रहे थे कि पंजाब ने बहुत कुछ लिया है एनआरआईज से, और एनआरआईज की पंजाब को बड़ी देन है। एक बीमारी विदेश से भारत तक पहुंची और भारत से पंजाब तक पहुंची, इसको कंट्रोल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। लेकिन हमारी भी एक एनआरआईज से अपील है कि सरकार से सहयोग करें, स्वास्थ्य विभाग से सहयोग करें, और आप जिस भी मुल्क में हैं, चाहे भारत में हैं या विदेश में हैं, आप वहीं रहें, ज़्यादा ट्रैवल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बीमारी बताकर नहीं आती। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।